भर्तृहरि शतकम की विद्या और विद्वत पद्धति के श्लोकों का इस समय क्रम चल रहा है। 22वें श्लोक का अध्ययन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। ये इसका सबसे पहले ज्ञान करें। श्लोक को देखने से ही पता चलता है कि यह श्लोक शार्दुल विक्रीडित छंद में है। गाएं मेरे साथ। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। श्लोक में कोई ऐसी पंक्ति होती है जिसको केंद्र में रखने से पूरा श्लोक हमें उसका भावार्थ पता चल जाता है। तो इस श्लोक की चौथी पंक्ति है, उसको ध्यान में रखेंगे। क्या कह रही है चौथी पंक्ति, पहले देखेंगे। ये पुरुषः, जो मनुष्य, जो पुरुष, जो व्यक्ति, एवं कलासु कुशलः, च एवं चैवं, इस प्रकार की कलाओं में कुशल है। किस प्रकार की कलाओं में? लोक व्यवहार, अलग अलग प्रकार के लोक व्यवहार है। किस भांति भांति के लोग संसार में, उनके साथ कैसे पेश आना, कैसा व्यवहार करना, तो उनके अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ व्यवहार, ये एवं कलासु कुशलः, ये पुरुष एवं कलासु कुशलः, जो पुरुष इन कलाओं में कुशल है। किन कलाओं में? व्यवहार कला में। तेषु एव लोक स्थिति, ये केंद्र बिंदु है इस श्लोक का। उन्हीं पर संसार की मर्यादा, संस्कार की स्थिति टिकी हुई है। लोक स्थिति, लोकस्य स्थिति, संसार की स्थिति। कहने का आशय कि संसार, समाज उन्हीं से चल रहा है। बहुत बढ़िया श्लोक है। तो आखिर वो कौन सा व्यवहार है जिससे संसार चल रहा है, संसार अवस्थित है? देखें कौन लोग हैं जो कलाओं में निपुण कहे गए हैं। हर व्यक्ति को इन कलाओं में निपुण होना चाहिए, भर्तृहरि का संदेश है। कोई व्यक्ति एक या दो में पारंगत हो सकता है, इन सब में तो भगवान नारायण हो सकते हैं, लेकिन फॉलो तो करना चाहिए ना। सबसे पहले क्या कहते हैं, देखिए। दाक्षिण्यम स्वजने, स्वजनों पर दाक्षिण्य, दया, दाक्षिण्य, उदारता, अपने लोगों पर उदार रहना चाहिए। पहली नीति, इस श्लोक की पहली नीति है स्वजने दाक्षिण्यम। दक्षिणा का भाव दाक्षिण्य कहलाता है। दक्षिणा का तात्पर्य है उदारता, अपने लोगों पर उदारता, कभी कठोर नहीं होना चाहिए अपने लोगों पर। फिर दूसरा क्या है? दया परिजने, परिजने दया, परिजन का मतलब सेवक, सेवकों पर दया, कृपा करना, अनुकंपा रखना, उनके ऊपर मेहरबानी रखना, उन पर निष्ठुर नहीं होना। जो लोग अपने लोगों पर, स्वजनों पर बहुत उदार रहते हैं, जो परिजनों पर दयावान रहते हैं। शाठ्यम सदा दुर्जने, तीसरी रीति देखिए। दुर्जनों के साथ हमेशा शठता, शठे शाठ्यम समाचरे। दुष्ट है तो दुष्ट सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना। क्या कहावत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी? घी निकालना हो बिना चम्मच के तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। व्यक्ति शठ है, दुष्ट है, दुराग्रही है, तो उसके साथ वैसा व्यवहार करो। तो दुर्जन के साथ नम्रता का व्यवहार करने पर वो नहीं मानेगा और नालायक होता जाएगा। तो जो व्यक्ति दुर्जनों के साथ हमेशा शठता के साथ व्यवहार करते हैं। चौथी नीति क्या है? प्रीति ही साधुजने, साधुजनेषु प्रीति, साधुजने, जो सज्जन है, सज्जनों के साथ प्रेम। समाज में सज्जन बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ प्रेम रखना, प्रीति रखना, अच्छा व्यवहार रखना, सुमधुर व्यवहार रखना। पांचवा क्या है? नयः नृपजने, नय माने नीति, राजाजनों के साथ नीति, नृपजने नयः। राजनीति में जो कुशल लोग हैं, चाहे राजा हो चाहे मंत्री हो, उनके साथ नीति से पेश आना। नीति क्या कहती है वैसे ही पेश आओ उनके साथ।
छठी बात है विद्वज्जने च आर्जवम। च आर्जवम दीर्घ संधि है। आर्जव मानी नम्रता, और विद्वानों के साथ नम्रता। च आर्जवम चार्जवम, जो विद्वान लोग हैं समाज में, बुद्धिमान है, विद्वान है, कलाकार है, साहित्यकार है, उनके साथ नम्रता से पेश आना। अगली नीति है 7वीं नीति, शौर्यम शत्रुजने। शत्रुओं के साथ शूरता। जब दुश्मनी है, पूरी तरह से दुश्मनी निभा रहा, तो उनके साथ शूरता निभाना, शौर्य। 8वीं नीति है क्षमा गुरुजने। गुरुजनों के प्रति क्षमाशील रहना। गुरुजन जिन्होंने पढ़ाया है, उनके साथ हमेशा क्षमाशील रहना, क्षमा। और नारी जने धृष्टता। 9वीं लोग व्यवहार की भर्तृहरि कहते हैं कि उनके साथ धृष्टता रखना। धृष्टता का तात्पर्य है चालाकी से है, लेकिन यहाँ भर्तृहरि का ये नीति शतकम न्याय पर टिका हुआ है। उसमें कहा गया है कि नारीजनों के साथ धृष्टता रखना। धृष्टता का तात्पर्य है उनके साथ एक थोड़ा सा औचित्यपूर्ण व्यवहार करना। ये इस प्रकार की इन कलाओं में जो कुशल हैं समाज में, ये पुरुषा एवं कलासु कुशला। जो लोग इन कलाओं में कुशल हैं, इस प्रकार के व्यवहार के निष्णात हैं, तेषु एव, यण संधि है यहाँ देखिए, तेषु धन एव, तेष्वेव, ऊ को वह होगा, ए होने से वे हो गया, तेषु एव लोकस्य स्थिति ही। उन्हीं लोगों पर संसार की मर्यादा टिकी हुई है, संसार की अवस्थिति है। तो इस प्रकार ये श्लोक विद्या विद्वत प्रशंसा पद्धति का बहुत अच्छा श्लोक है, नीति की शिक्षा दे रहा है। आइए इसका कुछ ई कंटेंट आपके लिए दिखाएं। ये इसका अन्वय, शब्दार्थ, प्रसंग, लोक व्यवहार में कुशल व्यक्तियों से संसार के चलने का भाव प्रकट हुआ है। अनुवाद छात्र नोट करें। यहाँ श्लोक का भावार्थ है। इस प्रकार यहाँ भांति भांति के लोग, इस कथनानुसार भिन्न भिन्न लोगों के साथ व्यवहार में भी नीतिगत भिन्नता कही गई है, यही संदेश दिया है। विविध कलाओं में कुशल व्यक्तियों पर संसार टिकता है। इस प्रकार अगला श्लोक है 23वां, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। श्लोक सत्संगति की बात कर रहा है। सत्संगति क्या क्या नहीं कराती है, सत्संगति के लाभ। चौथी पंक्ति को ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी सत्संगति कथय, भर्तृहरि कह रहे कथय मैंने कहो, कहो हमें कह रहे हैं, बोलो बोलो भाई बोलो, सत्संगति मनुष्य का क्या क्या नहीं करती है। तो पुंसाम शब्द है, अंतिम शब्द है श्लोक का, पुंसाम। यहाँ टंकण दोष से ऊपर अनुस्वार नहीं है, षष्ठी बहुवचन आएगा, पुंसाम। पुमान मनुष्य का, पुरुषों का क्या क्या नहीं करती है बताओ। तो क्या क्या करती है देखें। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। इसको वसंतिल का छंद आते हैं, अच्छे तरीके से गाएं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। कथय सत्संगति पुंसाम किम न करोति। क्या क्या करती है देखें। सबसे पहला काम है जाड्यम धिय हरति। धिय जाड्यम हरति। धिय इति बुद्धि की जड़ता को दूर कर देती है सत्संगति। अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, बात करो, चलो, उनकी दोस्ती करो। देखो आपकी जो बुद्धि की जड़ता है, मंदता है, मूढ़ता है, मूर्खता है, जंग लग गया है जो दिमाग में, हट जाएगा। दूसरा लाभ क्या है। सिंचति वाचि सत्यम। वाची वाणी में सत्य का सिंचन करती है। अच्छे लोगों से आपके व्यक्तित्व में सत्य आएगा, असत्य दूर दूर हो जाएगा। व्यक्ति पग पग पर झूठ बोलता है, सोचता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है। डुप्लीकेसी आ गई आज, तो उस डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। तीसरा फायदा है मानोन्नतिम। गुण संधि, मानम च उन्नतिम च। मान और उन्नति देती है, दिशती देती है।
अच्छे लोगों की संगति मान भी देती है, उन्नति भी देती है, प्रोग्रेस कराती है जिंदगी में। यदि आपने गलत संगति पाल रखी है, दुर्जनों के साथ उठते बैठते हैं, छोड़िए उनको, अच्छे लोगों को ढूंढिए, उनसे संपर्क रखिए। चौथा लाभ है पापम अपाकरोति। अपाकरोति दूर कर देती है, पाप को दूर कर देती है। बोलो, सत्संगति पाप को हटा देती है, दूर कर देती है व्यक्ति से। पांचवा लाभ है चेतः प्रसादयति। चित्त को प्रसन्न करती है, मन को प्रसन्न करती है, मन का मनोरंजन करती है। और छठा लाभ है दिक्षु दिशाओं में तनोती फैलाती है। किसको? यश को, कीर्तिम, दिशाओं में यश फैलाती है। इस प्रकार अच्छी संगति, सत्संगति, सताम संगति पुंसा मनुष्याणाम किम किम न करोति। क्या क्या नहीं करती है, अच्छा करती है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। जैसी संगति पाइए तैसो ही फल देन, यही श्लोक का केंद्रीय भाव है। शब्दार्थ देखें। मैं थोड़ी देर के लिए 2 सेकंड के लिए इसको रोक रहा हूँ, फलक को। आप इसको पाउस करके नोट करें छात्र। श्लोक में सत्संगति की महिमा का बखान किया है। ये अनुवाद आपके लिए, ये भाव व्याख्या सामान्य संस्कृत के सुधी पाठक हैं उनके लिए भी श्लोक बहुत अच्छा है। भर्तृहरि नीति शतकम केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, सामाजिक उन संस्कृत प्रेमियों के लिए भी है जो संस्कृत के सुधी समुपासक हैं, सामाजिक हैं, उनके लिए भी, जो नीति में नीतिमान बनना चाहते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, अध्ययनशील हैं, स्वाध्यायशील हैं, उनके लिए भी ये है। महाकवि भर्तृहरि ने मानव जीवन में अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए सत्संगति की महिमा का गान किया है। यही श्लोक का मुख्य भाव है। वसंत ऋतु का छंद है। अगला श्लोक है 24वां। जयंती ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरः। राग से गाते हैं। जयंती ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरः। नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। इस पद्धति, विषय चल रहा है विद्या, विद्वत पद्धति। जो विद्वान है वो साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, जिन्होंने जो रस सिद्ध कवीश्वर है, रसों में सिद्ध, रस सिद्ध का मतलब विभिन्न रसों का साहित्य में प्रयोग करने वाले रस सिद्ध कवीश्वर, वे क्या हैं? सुकृतिनः। सुकृतिनः उनका विशेषण बताया है, पुण्यशाली। ते अच्छे पुण्य कर्म करने वाले वे रस सिद्ध कवीश्वर। ते जयंती। जयंती का तात्पर्य है, जयंती का मतलब उत्कृष्टता से वर्तमान है। जयंती अर्थात आज भी उनकी यशोगाथा चलती है, अर्थात वो मरकर भी नहीं मरते हैं, अपनी उत्कृष्टताओं के कारण वे आज भी हैं। दूसरी पंक्ति क्या कहती है? नास्ति नहीं है ये शाम, जिनके यशः काये, यश रूपी काया में, यश रूपी काये, यश रूपी काया में जरा मरणजम भयम, जरा से होने वाला और मृत्यु से होने वाला भय तनिक भी नहीं है। क्योंकि उनकी यश रूपी शरीर में, सामान्य शरीर देखिए, हमारा सामान्य शरीर है मनुष्य का, उसमें 2 भय तो है ही, आएंगे, एक दिन आना ही है। कोई व्यक्ति कितना भी इतराए, लेकिन एक दिन वृद्धावस्था आनी है, एक दिन मौत आनी है। ये शरीर कितना भी, व्यक्ति कितना भी कुछ भी काम कर ले, हवा में उड़े, हॉलीवुड का बॉलीवुड का स्टार बन जाए, लेकिन मरना है भाई एक दिन। इन त्वचा में झुर्री आ जाएंगी, लटक जाएगी स्किन, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और फिर खत्म। तो जरा और मृत्यु का, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय आना ही है। लेकिन उन कवियों, पुण्यशाली कवियों, रसों का प्रयोग करने वाले पुण्य कवियों के यश रूपी शरीर में न तो कभी बुढ़ापा आएगा, न कभी मृत्यु आएगी। तो यहाँ कवियों की प्रशंसा की गई है कि कवि, उनका यश रूपी शरीर बना रहता है। वास्तविक शरीर पंचभूतों में मिल जाता है, मरने पर शरीर जल थल पावक गगन समीरा, पंच महाभूतों में मिल जाएगा। लेकिन उनका ने जो अच्छा काम किया है, उनका जो काव्य है, वो सदैव बना रहेगा, न तो उसमें कभी बुढ़ा पाएगा, न कभी मौत आएगी। इसलिए ऐसे कवियों की जय हो। वे कवि, उत्कृष्ट कवि, वर्तमान से सर्वोत्कृष्ट रूप से वर्तमान हैं, जीवित रहते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद, व्याख्या, और इसके बाद श्लोक में रस सिद्ध कवि हृदय महात्माओं का यश रूपी शरीर सदैव अजर अमर होता है।
अनुष्टुप छंद। और अंतिम श्लोक पढ़ेंगे इस पद्धति का। सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम् तुष्टे भीष्टपः कष्टहारिणि हरौ संप्राप्यते देहिना। चौथी पंक्ति को केंद्र में रखेंगे। देहिना, देहधारी मनुष्य के द्वारा, इस देहधारी मनुष्य जिसे देह धारण करके इस संप्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या? किसके तुष्ट होने पर? तुष्ट होने पर। विष्टप कष्ट हारिणी हरौ, हरि के, हरौ मैंने हरि के प्रसन्न होने पर। लेकिन हरि क्या विशेषण बताया? विष्टप कष्ट, समस्त कष्टों को, संसार के कष्टों को हरने वाले भगवान हरि के प्रसन्न होने पर, भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर ही मनुष्य के द्वारा ये पाया जा सकता है। क्या क्या पाया जा सकता है? 3 पंक्तियों में देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं। किसी को 1 मिल सकती, किसी को 2 मिल सकती हैं, सब की सब भगवान नारायण अगर हरि प्रसन्न हो तो ही मिल सकता है। एक सही मिलेगा, दूसरा बिगड़ा हुआ मिलेगा, 2 सही मिलेंगे तो तीसरा चौथा बिगड़ा हुआ मिलेगा। सब के सब अच्छे मिल जाएं संसार में, कठिन है। व्यक्ति धन कमा लेगा, ये प्राप्त कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर सकेगा। सूनु सूनु, सुनो मैंने पुत्र पौत्र आदि, बेटे सच्चरिता सुनो, उत्तम आचरण वाले, अच्छा आचरण वाले पुत्र पौत्र आदि बेटे भगवान विष्णु प्रसन्न हो तो ही मिलते हैं। अच्छे आचरण से जो माता पिता को प्रसन्न करें, माता पिता की बड़ी हुई विरासत को आगे बढ़ाए, उनके द्वारा इकट्ठी की गई उस पूंजी को आगे बढ़ाए। तो वागड़ी में कहते हैं भोंगड़े कर देना, भोंगड़े नहीं कर दे। वो कई पुत्र पौत्र आदि आते हैं जो माँ बाप बेचारों ने मेहनत करके जीवन में कमाया, उन्होंने उसके भोंगड़े कर दिए। तो ध्यान रखें, सुनु सच्चरिता सुनु, अच्छे आचरण वाले, उत्तम चरित्र से संपन्न पुत्र संतति, नंबर 1। नंबर 2, सती प्रियतमा सती, प्रेम करने वाली सती और प्रियतमा दोनों अलग अलग शब्द वैसे लगते हैं, किंतु ध्यान रहे कि उसकी जो व्यक्ति की जो पत्नी है, प्रियतमा है, वो पतिव्रत धर्म का पालन करे। सती का तात्पर्य है निष्ठा रखे अपने पति में, उसके सुख दुख में एक बनी रहे। पति भी रखेगा उसके प्रति, अगर वो रखेगी तो दोनों का दाम्पत्य अद्वैत होना चाहिए। ये कहते हैं कि पत्नी, प्रियतमा से तात्पर्य पत्नी, व्यक्ति की पत्नी कैसी? पति के प्रति निष्ठा भाव रखने वाली सती का ये अर्थ नहीं लेने कि सर गोद में लेकर के सती हो जाए, ये रूढ़ अर्थ हो गया इन शब्दों का। निष्ठा रखना, उसके प्रति वफादार रहना, पराये पुरुषों को अपने जहन में नहीं लाना। और यही काम पति भी करे, वो अन्य स्त्रियों को अपने दिमाग में नहीं लाए। मातृवत परदारेशु, पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों को के प्रति मातृभाव रखे, समाज संसार सोना बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगी धरती। तीसरी बात है स्वामी, मालिक, स्वामी, प्रसादोन्मुख स्वामी मिलना बड़ा कठिन है संसार में। ऐसा स्वामी मिलना, मालिक कैसा मिले? प्रसाद, हमेशा कृपा बरतने वाला, कृपा रखने वाला। चौथा है स्निग्धम मित्रम, स्नेही मित्र कैसे हो? स्निग्धम, मित्र का विशेषण है स्निग्धम मित्रम। और परिजन कैसे हो? सेवक, अवंचक, मवंचक इसको तोड़ेंगे, मित्रम अवंचक, नहीं ठगने वाले सेवक धोखा दे सकते हैं। जो अनुचर हैं, सेवक हैं, वो जानते हैं तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे कभी नहीं ठगने वाले, धोखा नहीं देने वाले सेवक। और निक्लेशलेशम मनः,
बिल्कुल दुख रहित मन, मन क्लेश रहित मन, मन में उतार चढ़ाव, उठा पटक, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, ये सब आते जाते रहते हैं। मन दुखी होता है तो निक्लेश लेशन मन कैसा हो? हमेशा सुंदर, प्रसन्नता का अनुभव करने वाला मन। सबको नहीं मिलता है, परमात्मा प्रसन्न हो तो ही मिलता है। अच्छे बेटे परमात्मा के प्रसन्न होने पर ही मिलते हैं। पति पत्नी, कैसी पत्नी? पति के प्रति निष्ठा रखने वाली, हमेशा कृपा बरतने वाला मालिक स्वामी, स्नेह करने वाले मित्र, धोखा नहीं देने वाले सेवक, सुंदर प्रसन्न अनुभव करने वाला मन। आकार और रुचिरः, सातवीं बात है रुचिर आकार, अच्छा आकार, रुचि पैदा करने वाला आकार, शरीर। स्थिरश्च विभव, वैभव कैसा? स्थिर, एक दिन की बात नहीं है, स्थायी वैभव, स्थायी समृद्धि, स्थिर विभव। अभी 4 दिन पहले तो अच्छे बढ़िया गाड़ियाँ थी ना, अचानक सब जेल में हो गए, ऐसा नहीं, स्थिर विभव। 9वीं बात है विद्यावदातम मुखम, मुखम कैसा? मुख कैसा हो? विद्यावदात, विद्या से अवदात, विद्या से नहाया हुआ, विद्या से नम्र। मुखमंडल पे विद्या का भाव दिखना चाहिए कि विद्यावान है, विद्वान है। इस प्रकार की ये 9 बातों से परिपूर्ण व्यक्ति, ये तुष्ट होने पर, किसके? कष्ट, संसार के कष्ट हरने वाले भगवान हरि के प्रसन्न होने पर ही व्यक्ति को मिलते हैं। अन्यथा 1-2 मिल जाएंगे, बाकी सब। पत्नी अच्छी मिल जाएगी तो पुत्र अच्छे नहीं मिलेंगे, वो कपूत निकलेंगे। स्वामी अच्छा मिल गया तो मित्र धोखा देंगे। सेवक अच्छे मिल गए तो मन दुखी रहेगा। वैभव भगवान ने अनशन दिया है, बहुत ज़्यादा वैभव दिया है, लेकिन चेहरे पे 12 बज रही है, राक्षसी चेहरे। तो इस प्रकार आकारः रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम तुष्टे विष्ट प्रकष्ट हारिणी हर संप्राप्यते देहिना। ये श्लोक मैंने आपको मौलिक रूप से बता दिया है। शब्दार्थ देखें। भगवान नारायण के संतुष्ट होने पर व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्ट दूर हो सकते हैं, सभी प्रकार के श्रेष्ठ लोग मिल सकते हैं। ये अनुवाद, ये व्याख्या बता दिया वही है। अवसाद रहित मन, देखिए, प्रसन्न मन, अवसाद, मन में अवसाद पैदा होता है। और इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रसन्नता से मिलने वाली बातों को महाकवि भर्तृहरि ने यहाँ पुष्ट किया है। मनोवांछित शार्दूल छंद। और इस प्रकार यहाँ ये मांशुर्य पद्धति शुरू हो रही है। यहाँ हमने विद्या विद्वत पद्धति के श्लोकों का पूरा आपको गा करके भी बताया, व्याख्यान करके बताया। आप इसी वीडियो को बार बार देखें छात्र, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है संस्कृत को देखें, इन शब्दों को व्यवहार में लाएं, लिखें, बोलें। संस्कृत का केवल इतिहास भूगोल की तरह नहीं पढ़ें। संस्कृत बोलने का विषय है, लिखने का विषय है, गाने का विषय है। इसके साथ कल आपसे फिर मिलते हैं। ओम।